दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा। रितु और नमन की शादी 1 साल पहले हुई थी। रितु ने घर में आते ही एक सुधर गिरहरी की तरह घर को अच्छे से संभाल लिया था। लेकिन सुनीता जी को उसका किया कोई काम पसंद न आता। कभी कहती रोटी पतली बनाओ, कभी कहती रोटी पापड़ जैसी बना दी, कभी सब्जी में मीन मेख निकाल दी, तो कभी उसके घर के काम करने और रहन सहन के तौर तरीके में। शुरुआत में कुछ दिनों तक तो रितु कुछ ना बोली, लेकिन आए दिन की झिकझिक से परेशान होकर उसने जवाब देना शुरू कर दिया। दोनों सास बहुओं में तू में चलती रहती। कुछ समय पश्चात रितु को एहसास हुआ कि इन रोज के झगड़ों के कारण वो चिड़चिड़ी सी रहने लगी है और उसके मन का चैन सुकून भी खोता जा रहा है। इसलिए अब वो चुप रहती, सासू माँ कुछ भी बोलती रहती, किंतु रितु ने उनकी बात का जवाब देना तो दूर, उनकी बातों को कान में डालना तक भी बंद कर दिया था। ना चाहते हुए भी उसके मन में सास के प्रति खटास बढ़ती जा रही थी। वो हर समय सुनीता जी से कटी कटी रहती। अब सासू माँ को दिक्कत थी कि बहू हमेशा मुंह फुलाए रहती है और बात नहीं करती। सास बहू के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थीं। नमन जब भी दफ्तर से आता तो सुनीता जी कहती, देख बेटा, घर में मैं और बहू ही तो हैं। तू तो दफ्तर चला जाता है। अब बता, अगर बहू बात नहीं करेगी तो मैं किससे बात करूं? ऐसा क्या कह दिया मैंने जो ये मुझसे बोलना ही बंद कर गई? वैसे तो नमन इन सब बातों में पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन माँ बार बार यही बात करती तो उसे अपनी पत्नी से सीधे मुंह जाकर बात करनी ही पड़ी। रितु बोली, नमन, मैं अपना पूरा काम जिम्मेदारी से करती हूँ, लेकिन मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, आपकी माँ को बस बोलने का ही बहाना चाहिए। उन्हें मेरी हर बात से दिक्कत है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन मैं हर बार झुक जाती हूँ। अब और बर्दाश्त नहीं होता नमन, इसलिए बस खुद को इन सब से अलग कर लिया है। पहले माँ से झगड़ा होता है, फिर उनका पक्ष लेकर आप मुझसे झगड़ा करते हैं। थक गई हूँ रोज रोज के झगड़ों से, थक गई हूँ रोजमर्रा के तानों से। ऐसा लगता है उन्हें बस बोलने का बहाना ही चाहिए। कैसे भी करके वो खुद को सही और मुझे गलत साबित करना चाहती हैं। ऐसा कब तक चलेगा? थक गई हूँ मैं नमन, दिल करता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर मायके चली जाऊं। और माँ के झगड़ों में फंसकर नमन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बीवी का पक्ष लेकर बात करेगा तो माँ नाराज हो जाएगी, और माँ को अगर सही समय पर उनकी गलती का एहसास न कराया तो उसका बसा बसाया घर टूट जाएगा। नमन ने फैसला लिया कि आज के बाद अगर उसकी आंखों के सामने कुछ होगा तो वो चुप नहीं बैठेगा और अपना बसा बसाया घर ऐसे तो बिल्कुल नहीं टूटने देगा। अगले दिन रितु किसी काम से रसोई में गई। वहां उसका हाथ गिलास पर लगा और कांच का गिलास टूट गया। आवाज सुनते ही सुनीता जी किचन की ओर दौड़ी और बोली, ओहो बहू, कोई काम ध्यान से नहीं करती हो, तोड़ दिया ना गिलास। पता है ये जूस सेट मेरी बेटी ने इतने प्यार से लेकर मेरे लिए आई थी, लेकिन तुम्हें कोई कद्र नहीं इतने महंगे और अनमोल गिफ्ट की। कितनी बार कहा है घर में क्रॉकरी इस्तेमाल मत क्या करो। अगर एक भी कप प्लेट या गिलास टूट जाता है तो पूरा सेट खराब हो जाता है। माँ जी, ये मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, आपके बेटे ने किया था और स्लैब के किनारे पर रख गए। मेरा हाथ लगा और गिलास नीचे गिर गया। तो संभाल कर रखा करो ना किचन का सामान। अब क्रॉकरी और घर के बर्तन मिक्स करके रखोगे तो यही होगा। किचन का ही हाल देख लो, जब तक मैं न संभालती थी पूरा किचन टिप टॉप रहती थी। अब तो किचन में घुसने का मन तक नहीं करता, सारा सामान इधर उधर बिखरा रहता है। नमन काफी देर से माँ और बीवी की बातें सुन रहा था, लेकिन उनकी बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नमन अपने कमरे से आया और बोला, क्या बात है माँ, क्यों चिल्ला रही हो? चिल्ला रही हूँ, 1 साल हो गया तेरी शादी को और इस महारानी को अभी तक घर संभालना नहीं आया। इसकी गलती के कारण मेरा नया सेट खराब हो गया। सुनीता जी तुनक कर बोली, माँ, क्या ये क्रॉकरी इतनी अनमोल है जिसके कारण हम घर में लड़ाई करें? चीजें तो इस्तेमाल करने के लिए ही बनी हैं, और जब इस्तेमाल करते हैं तो ये टूट भी सकती हैं। गलती हम सबसे होती है, लेकिन इन निर्जीव चीजों की वजह से घर में कलेश करना कहाँ तक ठीक है। आपको नया सेट चाहिए तो मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद रसोई के बर्तनों के कारण घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। नमन के इतना बोलते ही सुनीता जी अपने कमरे में चली गई। नमन पीछे पीछे गया और बोला, माँ, मेरा दोस्त है ना रवि, उसकी बीवी छोड़कर मायके चले गई और बात तलाक तक आ पहुंची। और कलेश मियाँ बीवी का झगड़ा नहीं, सास बहू का झगड़ा था।
मैं नहीं चाहता ये सब हमारे घर में भी हो। माँ, आप ये घर रितु को सौंप कर निश्चित क्यों नहीं हो जाती? क्या हर बात पर टोका टाकी करना जरूरी है? आज आप अगर ऐसा करेंगी तो कल को जरूरत पड़ने पर बहू आपकी सेवा कैसे करेगी? बात को समझो। आप पूरा दिन रितु को टोका टाकी करती रहती हो। क्या आप तनु दीदी के साथ ऐसा व्यवहार करने का सोच भी सकती हो? अगर आप चाहते हो कि बहू आपको माँ समझे तो आपको भी उसे बेटी का दर्जा दो। समय रहते अपने बेटे का घर बचा लो माँ। अगर हमने समझदारी से काम नहीं लिया तो रितु घर छोड़कर चले जाएगी और मुझे भी उसके साथ जाना पड़ेगा। बहू के घर छोड़कर जाने की वाली बात से सुनीता जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब बेटा भी उसके साथ जाने की बात करने लगा तो सुनीता जी डर गईं और आंखों में आंसू लिए बोली, नमन, क्या सारी गलती मेरी है? बहू की कोई गलती नहीं जो तू उसके साथ घर छोड़कर जाना चाहता है। माँ, आप निश्चित रहो, उससे भी बात करता हूँ। कोई भी घर छोड़कर नहीं जाएगा। हम सभी अपनी गलतियों से सबक लेंगे और जो बातें घर को तोड़ती हैं उन्हें बिल्कुल नहीं दोहराएंगे। इस दिन के बाद सुनीता जी ने बहू के कामों में रोका टोकी करना छोड़ दिया और अगर वो कुछ कहती हैं तो रितु उनकी बात ध्यान से सुनती और उस पर अमल करती है। छोटे से बदलाव ने घर का पूरा माहौल बदल दिया। जो तूफान उस घर में आने वाला था उसे नमन ने अपनी समझदारी से आने से पहले ही रोक दिया। सास बहू के बीच बढ़ती दूरियां छोटी सी पहल से नजदीकियों में बदल गईं। दोस्तों, अक्सर घरों में ऐसा होता है, सास को बात बात पर रोका टोकी करने की आदत होती है। कुछ दिन तो बहू सब सुनती है, लेकिन एक समय के साथ वो भी जवाब देना चालू कर देती है। फिर घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं और घर में तनाव और अशांति का माहौल बन जाता है। एक दो नहीं बल्कि कई घरों की कहानी है। हम निर्जीव वस्तुओं की परवाह करते हैं और उनके कारण अपने सजीव और अनमोल रिश्ते बर्बाद कर लेते हैं। जरूरत है तो सिर्फ थोड़ी समझदारी दिखाने की, क्योंकि थोड़ी सी समझदारी से परिवार को टूटने से बचाया जा सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।